जुल्म हो और खून न खौले दे, जिस शिक्षक का भुजा न फरके, खून न खौले सीने का, भारत माँ का पुत्र नहीं वो होगा किसी कमीनों का। साबित करके जाएंगे हम भारत माता के सपूत हैं। हम तुम्हारी तरह एयर कंडीशन में बैठकर और इनोवा गाड़ी पर 5-10 बॉडीगार्ड लेकर चलने वाले लोग नहीं है, डरपोक नहीं है, शेर की तरह चलते हैं, अकेला चलते हैं। और जो पदाधिकारी लोग हर दिन आपकी गालियां सुन करके चुपचाप रह जा रहे हैं, ये जो पदाधिकारी हैं, गाली सुनकर चुप रह जाने वाले पदाधिकारी, वो डरपोक हैं, कायर हैं, भीरू हैं। इन पदाधिकारियों से भी हम अपील करते हैं कि आए कायर हो, कदुआ और सितुआ चौक स्कूल में जाकर शिक्षक की हाजिरी काटते हो, और जब माँ बहन की गाली रात में सुनते हो तो कैसा मन करता है। ललकार कर कहता हूँ कि शिक्षा विभाग का कोई पदाधिकारी अगर माँ ने दूध पिया है तो एक ही शिक्षक को गाली देकर दिखा दो, तुम्हारा चेहरा नहीं घुमा दिया तो फिर हमरा थाने है, यह मुकम्मल राय है। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं जोश में बोल रहा हूँ, पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, ताकि कल को हम पर सोकाज होगा, हमसे जब पूछा जाएगा कि आप इस तरह से भड़काऊ बयान क्यों दे रहे थे, तो मैं उस समय में पूछूंगा कि भारत के संविधान को अगर कोई चुनौती देगा तो उसका सीना अगर नहीं फाड़ दिया तो फिर हिंदुस्तान का मेरे दोस्त अभी 3:30 बज गया है। 3:30 बजे के बाद हम लोग दक्ष क्लास में थे, इसलिए हमारा दक्ष क्लास चल रहा है। दक्ष क्लास में हम उस बेवकूफ को, उस काले चश्मे वाले मुर्मों को पढ़ाना चाहते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है। हर दिन अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं और संविधान की प्रस्तावना प्रतिदिन संकल्प के रूप में बच्चों से हम लोग प्रतिदिन पढ़वाते हैं। अंग्रेजी में सुनिए या कि हिंदी में सुनिए, हम तो कहते हैं लेकिन मास्टर को कुछ नहीं आता है। तो हमारे स्कूल में जो बच्चा सब है प्राइमरी स्कूल का और मिडिल स्कूल का, अंग्रेजी में हर दिन प्रियम्बल जो प्रतिदिन पढ़ता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में हमारा संविधान क्या कहता है, उसकी क्या अवधारणा है, क्या उद्देश्य का, क्या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, equality, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly. We do hereby adopt enact हिंदी में हमारा संविधान हमारे देश का कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। मगर मैं खुश हुआ संविधान की प्रस्तावना में क्यों पढ़ा, क्योंकि चौथी जो पंक्ति है 4 चीजें एश्योर करता है। पहला कहता है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय की बात है। दूसरा है स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, उसके बाद समता, और तब कहता है उसमें कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है, मगर वो बताओ, व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है? व्यक्ति की गरिमा का मतलब यह है कि इस देश में एक मनरेगा का मजदूर हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, उसकी व्यक्तिगत गरिमा है। उस गरिमा पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता है, और अगर उस गरिमा पर हमला हुआ है तो उसका मुंह घुमा देंगे, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए।
चाहे जो रहे। क्या ये शिक्षकों की गरिमा पर हमला नहीं है? शिक्षकों की गरिमा पर, शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता थे, शिक्षक थे भगवान से ऊपर सह रहे अत्याचार, ये कैसी सोच तेरी सरकार? जवाब दो। शिक्षकों की गरिमा नहीं है। शिक्षक जो भगवान से ऊपर माने जाते थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। और उस शिक्षक पर निगरानी तुमने किसको किसको लगा दिया? सांप, गोधर, भालू, बिच्छू, कुत्ता, बिलाड़ी, सब पड़ गया मास्टर के पीछे, सब मास्टर के पीछे पड़ा हुआ है। ये शिक्षक क्या करेगा जी? प्रतिदिन ये टॉर्चर किया जा रहा है। एक शिक्षक की गरिमा पर हमला है। जैसे एक आईएएस की निगरानी एक गांव का मुखिया नहीं कर सकता है, गांव का पंचायत सचिव नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से शिक्षक की निगरानी आंगनवाड़ी सेविका, मनरेगा का मजदूर वह नहीं कर सकता है। यह शिक्षकों की गरिमा पर कुठाराघात है। इसलिए इस गरिमा पर हमले के खिलाफ है। तो भारत के संविधान अच्छा ही कहते हैं कि धरना नहीं दे सकते हो। पता है दक्ष क्लास चल रहा है, सुन लो। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी लगी है? महात्मा गांधी की मूर्ति पूरे हिंदुस्तान में लग गई। तुम्हारे संग बॉडीगार्ड लेकर नहीं घूमते थे, तुम्हारा मूर्ति कहीं नहीं लगने वाला। गैलीलियो का नाम हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। गैलीलियो पहला व्यक्ति था, हालांकि उसके पहले भी कोपरनिकस ने बताया था, लेकिन गैलीलियो ने इटली में जो बताया वह शिक्षक था। गैलीलियो बेसिकली शिक्षक थे। और गैलीलियो ने यह बताया पहली बार कि सूर्य जो है, पहले यह मान्यता थी, मेरे भाई जरा सुनिए, पहले यह मान्यता थी कि सूर्य जो है वह चलता है और पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। लेकिन गैलीलियो ने सबसे पहले कहा कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जो है चलती है। इसके लिए इटली में क्या किया? चर्च ने उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। कहा कि आप यहाँ की मान्यताओं को और धर्म को आप चुनौती दे रहे हैं, इसलिए आप अपने बयान को बदलिए। ऐसा नहीं है, आपको कहना होगा कि सूर्य चलता है और पृथ्वी स्थिर है। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, हम तो कह रहे हैं और बात सही है, उस पर किताब लिखी। तो गैलीलियो को कैद कर लिया गया, उसको सजा सुना दी। लेकिन आपको पता है यह 1642 की घटना है। 1642 में गैलीलियो को सजा दी गई चर्च के द्वारा, और 1992 में उस चर्च के लोगों ने, पादरियों ने माफी मांगी कि नहीं, गैलीलियो सही था और हमारा चर्च, हमारा धर्म, हमारे धार्मिक नेता गलत थे। और चर्च के लोग 1992 में माफी मांगते हैं। आप समझिए आदरणीय मोगेम्बो साहब, आप जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं सही है, आने वाली पीढ़ियां इसके लिए माफी मांगेगी। आपकी औलादें माफी मांगेगी शिक्षकों से, उसका माफी मांगना होगा। आप अत्याचार कर रहे हैं और इस अत्याचार का खुदगोर और मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। आप यह मत समझिए कि ये शिक्षक है, निरीह प्राणी है, आप इसको सिपाही की तरह डंडा हाँक दीजिएगा, ये नहीं चलने वाला है। और जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा देंगे, कि बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते हैं। बच्चे श्रद्धावान लभेते ज्ञानम, जब श्रद्धा होती है तभी कोई व्यक्ति सीख सकता है। सीखने की पहली शर्त श्रद्धा होती है। आपने श्रद्धा को खत्म कर दिया। और जान लीजिए जिस तरह से हो रहा है इस राज्य के अंदर में, पता नहीं बिहार के मुखिया को क्या बैर है। इनकी तो मैडम भी टीचर थी, हालांकि वो भी न्याय मांगते मांगते बेचारी आज नहीं। और एक महिला अपने पति का अधिकार मांगते मांगते, पत्नी का अधिकार मांगते मांगते स्वर्गवासी हो गई। उनकी आत्मा को क्या शांति मिल रही हो जब वो देखती होंगी कि अभी भी शिक्षक साहब अपना अधिकार से मांग रहा है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षकों को अधिकार दे दीजिए, कम से कम आपकी जो दिवंगत मंजू सिन्हा जी हैं उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसलिए शिक्षकों को न्याय दीजिए, और न्याय नहीं दीजिएगा तो जाते जाते क्यों कबार करवा रहे हैं? प्रतिदिन आए दिनों जिस तरीके से आप बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, पहले मुझको लगता था कि ये मोगेम्बो अपने से करता है, लेकिन बाद में उनको पता चल गया कि ये अपने से नहीं करता है, ये चचवा के कहला पर करता है। पहले अगर नहीं तो ऐसे नहीं होता जी, ये इस तरीके से तो नहीं चलता। आइए बताइए, 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक स्कूल चलेगा, उसके बाद में भीसी चलेगी, और उसके बाद में रात में घरे मास्टर जाएगा तो घर में सब्जी नहीं है, बीवियों ने मुंह फुला के बैठल रहे। कंप्यूटर सीखने के लिए कह रहा है, अरे कंप्यूटर सीखने के लिए जो कह रहे हैं 50 किलोमीटर दूर डांट पर वो भी कह रहे हैं रात में कंप्यूटर सीखो, रात में कंप्यूटर सीखो, रात में कंप्यूटर, रात्रि पाठशाला तेरा है और मेरा है, सामू नया सवेरा है, सामू चल रहा है। रात में पढ़ाइएगा कि ललकनिया पढ़ाई, हम लोग ललकनिया पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, रात में तो निकलते हैं
रात में खिलने वाले फूल को नॉकटर्नल प्लांट कहते हैं। रात में निकलने वाले पक्षी को नॉकटर्नल बर्ड कहते हैं। हम लोग नॉकटर्नल नहीं है, रात में खिलने और रात में चहचहाने वाले नहीं है। रात में चहचहाने के लिए आप लोग को पटना और दिल्ली में भेज दिए। पटना है, दिल्ली है, यही सब जुगाड़ है, फैशन की ओट है, सब कुछ उघाड़ है। क्या है? उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, युवक बेरोजगार है, समस्याओं का अंबार है। किसकी किसकी बात करूं, यहाँ तो हाईकोर्ट भी लाचार है।